हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है कंप्यूटर फंडामेंटल का, उसके वीडियो पिछले 3-4 रोज से नहीं आए हैं और उसकी वजह थी भी मैं छुट्टी पे था। उससे पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था वो थर्ड यूनिट में अपन पढ़ रहे थे एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड में मैं आपको बता रहा था मेन्यू बार के बारे में। मेन्यू बार टाइटल बार के जस्ट नीचे वाली बार होती है और उसमें जो मेन कमांड है उसमें से 4 कमांड मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला कमांड मैंने आपको बताया था फाइल, और फाइल के अंदर फाइल को ओपन करना, नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल को ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना। करीब 11 ऑप्शन फाइल से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताए थे। उसके बाद सेकंड कमांड मैंने आपको बताया था वो था एडिट। एडिट का अर्थ होता है कि अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी बदलाव करना। एडिटिंग नाम वर्ड आपने सुना होगा। एडिटिंग का अर्थ है कोई चेंज करना, तो कोई बदलाव करना। इसमें अपन ने अनडू, रीडू, रिप्लेस, फाइंड, ये सारे कमांड इसके अंदर किए थे। तो करीब 11 ऑप्शन ही फाइल में थे और 11 भी एडिट के अंदर थे। ये आप जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाल रखी है उनमें इनको पढ़ सकते हो। इसके बाद तीसरा कमांड मैंने आपको बताया था वो था व्यू। व्यू का अर्थ होता है कि अपना जो डॉक्यूमेंट है वो किस प्रकार से दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, ये सारे व्यू ऑप्शन के द्वारा अपन देख सकते हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया था वो था इंसर्ट। चौथा कमांड क्या था? इंसर्ट। इंसर्ट का अर्थ होता है शामिल करना, कि अपन अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था पहला ब्रेक, कि आप लगातार टाइप कर रहे हो, फिर अलग अलग कॉलम बनाने हैं, अलग अलग पेज बनाने हैं, तो ब्रेक से कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक का यूज करके आप टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा बताया था पेज नंबर, कि आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और पेज नंबर आपने स्टार्ट कर दिए तो पेज नंबर अपने आप डलेंगे, और कोई नया पेज ऐड करोगे या किसी पेज को डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली पेज नंबर अपने आप अपडेट हो जाएंगे, अपने आप चेंज हो जाएंगे। तीसरा मैंने बताया था आपको डेट एंड टाइम, कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें कोई करंट डेट या करंट टाइम डालना है तो डेट एंड टाइम के द्वारा आसानी से डाला जा सकता है, उसको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैंने बताया था सिंबल, कि कोई भी कैरेक्टर या सिंबल ऐसा है जो कीबोर्ड में नहीं है और वो आपको चाहिए, तो सिंबल पे क्लिक करोगे काफ़ी बड़ी टेबल आएगी और जो जनरल यूज में जितने भी सिंबल और कैरेक्टर काम में आते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको थीटा लिखना है, थीटा कीबोर्ड पे नहीं मिलेगा। आपको अल्फा लिखना है, बीटा लिखना है, गामा लिखना है, ये कीबोर्ड पे नहीं मिलते। ये सारी चीज़ आप कहाँ से जाके ले सकते हो? सिंबल में जाके। उसके बाद अगला मैंने आपको बताया था पिक्चर, कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को शामिल करना चाहते हो तो इंसर्ट के पिक्चर ऑप्शन के द्वारा कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था बुकमार्क, कि आप कोई डॉक्यूमेंट में रीड कर रहे हो और बीच में छोड़ना पड़ रहा है तो उसकी जगह बुकमार्क डाल सकते हो। बुकमार्क के 2-3 यूज है, किसी टेबल को मार्क करने के लिए, किसी पिक्चर को मार्क करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को मार्क करने के लिए बुकमार्क का यूज किया जाता है। उसके बाद बताया था मैंने आपको फील्ड भी ऑटोमेटिकली डेटा एंटर करने के काम में आता है। जैसे आपको मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर की आपने फील्ड क्रिएट कर ली 10 डिजिट की, तो उसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर डालोगे तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि 10 से ज़्यादा कैरेक्टर इसमें आएंगे नहीं और 10 से कम होगा तो आपको पता लग जाएगा।
उसके बाद मैंने आपको बताया था कैप्शन, कैप्शन डाले जाते हैं टेबल पिक्चर इनके लिए। जैसे आप लोग बुक में देखते हो कि टेबल 1.1 फिर टेबल 1.2, तो ये सारा काम किसका है? कैप्शन का। उसके बाद मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज है कि जैसे किसी पिक्चर पे नाम लिखना है तो डायरेक्टली अपन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि क्रेसर वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, और अपन जो भी टाइप करते हैं वो सब क्रेसर के आगे आता है। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी टेक्स्ट लिख कर उसको किसी भी जगह पे रख सकते हो, किसी भी डायरेक्शन या एंगल में उसको सेट किया जा सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था फाइल, कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उसका कुछ भाग अगर किसी अन्य फाइल में बना हुआ है तो फाइल ऑप्शन से उस फाइल के किसी पार्ट को या कंप्लीट फाइल को आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई पिक्चर हो सकती है, कोई टेबल हो सकती है, कोई पेज हो सकता है। ऑब्जेक्ट के रूप में आप किसी भी चीज़ को अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करोगे लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे सी का कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है और वो आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हो तो उसे एज ए ऑब्जेक्ट बना के यहाँ ला सकते हो। तो ये सारे आप जो ऑप्शन है ये मैंने आपको इंसर्ट के अंदर बताए थे। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उस पे शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी आता है, और वो आपका जो 5वां कमांड है वो है फॉर्मेट। शॉर्ट नोट्स में तो इसके ऑप्शन पे शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, और अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसमें आता है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझाइए। और इन दोनों में ही ये जो फॉर्मेट कमांड के ऑप्शन है इनको लिखा जाता है। देखो, एक तो आप वर्ड होता है एडिट और एक होता है फॉर्मेट, दोनों ही चेंज करने के काम आते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पेज है और यहां मैंने एक वर्ड लिखा मोटा। अब एडिटिंग का तो अर्थ क्या है कि इस मोटा वर्ड को इस पेज में कहीं भी सेट करना, कहीं भी इस पेज में रखना, वो क्या कहलाएगा? एडिटिंग करना। और फॉर्मेटिंग का अर्थ क्या है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है मोटा, इसमें बदलाव करना, जैसे मोटा के साइज को छोटा बड़ा करना, इसके लिखने की स्टाइल को बदलना, इसको बोल्ड करना, इसको इटैलिक करना, इसको अंडरलाइन करना, इसमें कोई इफेक्ट डालना, ये सारे ऑप्शन किस में आते हैं? फॉर्मेटिंग में। तो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग दोनों ही चेंजेस के काम में आते हैं, लेकिन एडिटिंग में तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को पेज में कहीं सेट करना, और फॉर्मेटिंग का अर्थ क्या है कि उस वर्ड में ही चेंज करना। समझ में आ गया होगा? अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग के, और मैंने बताया था कि इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फॉर्मेट कमांड पे जैसे ही मेन्यू बार में फॉर्मेट लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, ऊपर से नीचे आती लिस्ट आपको दिखाई देगी, और इसमें जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वो है फॉन्ट। और जैसे ही आप फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक काफी बड़ा डायलॉग बॉक्स है, वो आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा। इसमें पहला ऑप्शन आपको यहां मिलेगा फॉन्ट साइज, और इसके आगे साइज के लिए ऑप्शन मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट स्टाइल,
तीसरा ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट कलर। ये तीन ऑप्शन आपको ऊपर मिलेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी फॉन्ट क्या है। फॉन्ट जैसे मैंने ये लिखा मोटा, इसको सिंपल वर्ड में अपन क्या कहते हैं कि ये एक वर्ड है मोटा। कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं कि ये एक टेक्स्ट है, और कंप्यूटर की भाषा में इसको बोलेंगे कि ये एक फॉन्ट भी है। ठीक है, तो इस मोटा के अंदर अगर इसकी साइज को छोटा बड़ा करना है, नॉर्मली अपन साइज क्या रखते हैं, 10 रखते हैं। आप जो भी बुक्स वगैरह में देखते हो तो इनकी फॉन्ट साइज 10 होती है। लेकिन अगर इसको 10 से कम करना है या 10 से बड़ा करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि इस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप आओगे फॉन्ट साइज पे, और यहाँ फॉन्ट साइज जैसे 10 है, इसके नीचे पूरी लाइन आएगी, 10 के बाद 12, 14, 16, 32, 36 इस प्रकार से मिलेंगे। तो जैसे ही आप साइज पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि जो आपने सेलेक्ट कर रखा है फॉन्ट, वर्ड या टेक्स्ट, उसकी साइज अगर बढ़ा रहे हो तो बढ़ रही है और घटा रहे हो तो घट रही है। तो पहला जो फॉन्ट साइज है उसका यूज क्या है कि जिस वर्ड को या जिस पूरे पैराग्राफ को, पूरे पेज को, सबको आप जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें अगर आप फॉन्ट साइज को बढ़ाओगे तो पूरे में बढ़ जाएगी, घटाओगे तो घट जाएगी। तो फॉन्ट साइज ऑप्शन से अपन लिखे हुए वर्ड, टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज, इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब है लिखने की स्टाइल। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई सेम कंप्यूटर पे अपन इंग्लिश में भी काम कर रहे हैं और हिंदी में भी काम कर रहे हैं, लेकिन चेंज क्या करते हैं, चेंज करते हैं फॉन्ट स्टाइल। अगर आप हिंदी के फॉन्ट पे क्लिक कर रखा है तो आपका इंग्लिश का कीबोर्ड भी हिंदी में ही टाइप करेगा, और अगर आपने इंग्लिश के फॉन्ट ले रखे हैं तो वो इंग्लिश में होगा। तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर अलग अलग तरह के फॉन्ट होते हैं जिनको यूजर अपनी इच्छा के अनुसार, उसमें भी कोई भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन है ये तब अप्लाई होगा जब आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। अगर एक वर्ड में करना है तो पूरे वर्ड को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरे पैराग्राफ में करना है तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और पूरे पेज में करना है तो पूरे पेज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करना मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि इसके नीचे एक ब्लैक कलर की हल्की सी बार आ जाएगी तो अपने समझ में आ जाएगा ये सेलेक्ट हो चुका है। और फॉर्मेट कमांड के जितने भी ऑप्शन हैं वो केवल और केवल सेलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ इन्हीं में काम आएंगे। अगर आपने मोटा को सिलेक्ट नहीं किया है और यहाँ फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करते रहे तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आएगा, जब आपने सेलेक्ट किया है। और मोटा आगे कॉलेज लिखा है और कॉलेज को आपने सेलेक्ट नहीं किया, केवल मोटा को सेलेक्ट किया तो केवल मोटा में ही चेंज होगा, फिर आगे जो वर्ड लिखा है इसमें चेंज नहीं आएगा। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सभी ने करके देखी होगी। तो अपना पहला जो ऑप्शन है फॉन्ट, इस फॉन्ट के अंदर सबसे पहले 3 ऑप्शन आते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर। अब अगर आपसे पूछ ले कि भाई राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉन्ट, तो आप क्या बताओगे कि इस ऑप्शन की सहायता से ओपन डॉक्यूमेंट के सेलेक्टेड टेक्स्ट पर, ओपन डॉक्यूमेंट के सेलेक्टेड टेक्स्ट पर विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग से संबंधित सेटिंग की जा सकती है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके ये जो ऑप्शन है ये विभिन्न प्रकार की सेटिंग करता है।
फिर आगे लिखेंगे इसके द्वारा किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर आदि को सेट किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। फिर आगे लिखेंगे कि भाई इसकी सहायता से किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या कैरेक्टर में विभिन्न प्रकार के इफेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। इसके द्वारा अपन अलग अलग तरह के इफेक्ट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो मेन तो ये तीन है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर। इनका ज़्यादातर यूज होता है। फॉन्ट साइज का मतलब कि सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को छोटा और बड़ा करेगा। फॉन्ट स्टाइल का मतलब अलग अलग तरह से लिखने की स्टाइल को बदलेगा और लैंग्वेज को भी बदल देगा। और फॉन्ट कलर का मतलब कि ये जो मोटा लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर में है, इसको आप किसी भी कलर में बदलना चाहते हो तो फॉन्ट कलर के द्वारा आपके फॉन्ट टेक्स्ट का कलर है वो बदला जा सकता है। इसके बाद इसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। ये इफेक्ट भी इसी बॉक्स में आपको नीचे मिलेंगे और उनके आगे बॉक्स लगा हुआ मिलेगा। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है स्ट्राइक थ्रो। सबसे पहला मिलेगा स्ट्राइक थ्रो। ये क्या करेगा कि जैसे मैंने ये वर्ड लिखा है मोटा, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने स्ट्राइक थ्रो पे माउस द्वारा क्लिक किया तो इस पूरे वर्ड के सेंटर में एक लाइन आ जाती है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके सेंटर में एक लाइन आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब अपन इफेक्ट डालेंगे स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो की इस बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ राइट का निशान आ जाएगा और जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन है वो आ जाएगी। इस ऑप्शन के जस्ट नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा डबल स्ट्राइक थ्रो। और ये डबल स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन क्या करेगा कि ये जो वर्ड है जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है इसके बिल्कुल सेंटर में डबल लाइन आ जाएगी। स्ट्राइक थ्रो से तो सिंगल लाइन आती है और डबल स्ट्राइक थ्रो से बिल्कुल सेंटर में तो स्ट्रेट डबल लाइन है वो आ जाएगी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है वो है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये दो ऑप्शन हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। और इन दोनों पे आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुपर स्क्रिप्ट तो क्या करता है कि कोई भी वर्ड है उसको ऊपर ले जाएगा टॉप पे, और सब स्क्रिप्ट है वो किसी भी वर्ड को बॉटम में ले आएगा, नीचे ले आएगा। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपको इस प्रकार से एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स स्क्वायर लिखने के लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। सुपर स्क्रिप्ट क्या करेगा, आप x2 लिखोगे तो इस 2 को टॉप पे ले जाएगा। ये है सुपर स्क्रिप्ट। और इसमें वाइवा में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा अगर मेरे को एक्स स्क्वायर लिखना है, x की घात 2 लिखना है, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो आपको बताना होगा। इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। और अगला कहते हैं कि मेरे को इस प्रकार से x के नीचे 2 लिखना है, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके लिए सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं।
सुपरस्क्रिप्ट वर्ड को ऊपर टॉप में ले जाता है और सबस्क्रिप्ट वर्ड को नीचे ले आता है। तो ये दोनों आपको दिमाग में रखने हैं। वाइवा में ज़्यादातर एग्जामिनर ये पूछते हैं कि मेरे को एक्स स्क्वायर लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट, मेरे को एक्स के नीचे 2 लिखना है तो सबस्क्रिप्ट। तो ये 4 इफेक्ट हो गए। पहला इफेक्ट था स्ट्राइक थ्रो, जो बिल्कुल वर्ड के सेंटर में एक लाइन लाता है। दूसरा था डबल स्ट्राइक थ्रो, जो वर्ड के बीचों बीच 2 लाइन लेके आता है। तीसरा है सुपरस्क्रिप्ट, जो वर्ड को टॉप पे ले जाता है कैरेक्टर को। और चौथा है सबस्क्रिप्ट, जो कैरेक्टर को बॉटम में लाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि एक्स स्क्वायर लिखना है तो आपको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन की आवश्यकता है, और एक्स के नीचे 2 लिखना है तो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन की आवश्यकता है। ये सारे इफेक्ट हैं जो अपन फॉर्मेटिंग के अंदर डालते हैं। और ये सारे ऑप्शन मिलेंगे कहाँ? फॉर्मेट में जाके जैसे ही फॉन्ट पे क्लिक करोगे एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें नीचे यहाँ ये सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद है शैडो इफेक्ट। शैडो का अर्थ होता है छाया, और जैसे ही आपने ये मोता लिखा और इसको सेलेक्ट करके शैडो इफेक्ट पे आपने क्लिक किया तो आप देखोगे कि मोता के पीछे हल्की हल्की छाया दिखाई दे रही है। तो किसी वर्ड के अंदर, किसी टेक्स्ट के अंदर अगर आपको छाया दिखानी है, शैडो इफेक्ट अप्लाई करना है, तो वो काम आप कहाँ कर सकते हो? फॉन्ट के जो ये डायलॉग बॉक्स है इसमें आपको इफेक्ट के अंदर 5वां मिलेगा शैडो इफेक्ट। और शैडो इफेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी सेलेक्टेड वर्ड है, सेलेक्टेड टेक्स्ट है या सेलेक्टेड पैराग्राफ है, उन सब में सेलेक्टेड आइटम के अंदर छाया दिखाई देगी, शैडो इफेक्ट है वो दिखाई देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें आउटलाइन। आउटलाइन के अंदर क्या होगा कि जैसे ये एम है तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। केवल बॉर्डर पे लाइन दिखाई देगी, बीच से ये खाली दिखाई देगा। तो किसी भी, जैसे इस पूरे मोता में करना है आपको आउटलाइन, तो मोता लिख के और इसको सेलेक्ट करके जैसे ही आप इफेक्ट के अंदर आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ये आपको आउटलाइन दिखाई दे जाएगी। दिखाई दे रहा है क्या? आउटलाइन का मतलब है कि जैसे ये एम लिखना है या ए लिखना है तो ये ए की केवल बाहर और अंदर की बाउंड्री दिखाई देगी। इसको बोलते हैं आउटलाइन इफेक्ट। तो इस प्रकार से केवल आउटलाइन दिखाई देगी। तो कितने इफेक्ट हो गए? सबसे पहला था सुपरस्क्रिप्ट। सबसे पहला क्या था? स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो में सेलेक्टेड टेक्स्ट के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन आ जाती है। दूसरा था डबल स्ट्राइक थ्रो, सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीचों बीच 2 लाइन आ जाती है। तीसरा था सुपरस्क्रिप्ट, किसी वर्ड का टॉप पे जाना, जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। चौथा था सबस्क्रिप्ट, किसी वर्ड का नीचे आना या बॉटम की ओर आना, ये होता है सबस्क्रिप्ट। इसके बाद मैंने आपको बताया शैडो इफेक्ट, किसी वर्ड में शैडो इफेक्ट या छाया दिखाई देना या शैडो इफेक्ट अप्लाई करना। पांचवा मैंने बताया आपको आउटलाइन। तो आउटलाइन के अंदर जो वर्ड है उसकी केवल आउटलाइन दिखाई देगी। ये केवल सिंगल कैरेक्टर के लिए नहीं है। सेलेक्टेड आपने पूरा पैराग्राफ कर रखा है तो पूरे पैराग्राफ भी आउटलाइन के रूप में ही लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद है बोज, EMBOSS। इसका यूज कब करते हैं कि जैसे
मैंने पेज पे केवल 10 लिखना था और ये मैंने काफ़ी बड़ा लिख दिया, और बड़ा लिख दिया तो ये काफ़ी गहरा भी दिखाई देता है। लेकिन इसका अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट निकालूंगा तो इंक ज़्यादा यूज़ होगी, तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा हल्का कर दूँगा, और हल्का करने से प्रिंटिंग के समय जो इंक है वो कम यूज़ होगी। तो किसी भी लिखे हुए जो बड़े बड़े वर्ड अपन लिखते हैं बड़ी साइज में बैनर के लिए, वहाँ इसका यूज़ करते हैं, बोस का पूरा नाम है इसका बोस, स्पेलिंग है EMBOSS। और ये सेलेक्टेड वर्ड को, टेक्स्ट को थोड़ा सा हल्का कर देता है, लाइट कर देता है। और लाइट क्यों करते हैं, क्योंकि उससे प्रिंटिंग के समय इंक है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इंक कम लगती है। इसके बाद ये सारे 7 इफ़ेक्ट हैं जो इस बॉक्स में मिलेंगे। सबसे पहला इफेक्ट था स्ट्राइक थ्रो, फिर था डबल स्ट्राइक थ्रो, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, फिर सब स्क्रिप्ट, फिर शैडो इफेक्ट, फिर आउटलाइन और फिर बोल्स। तो ये 7 इफेक्ट है जो आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में, पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद ये तो सारे मिलेंगे आपको बॉक्स में, और ये बॉक्स कब ओपन होगा, जब आप फॉन्ट पे क्लिक करोगे। अब फॉन्ट के अलावा इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, फॉर्मेट में पहला ऑप्शन फॉन्ट था, और फॉन्ट के अंदर करीब ये 10 तरह के छोटे छोटे सब ऑप्शन थे। दूसरा ऑप्शन है वो फॉन्ट के बाद आपको मिलेगा पैराग्राफ। क्या मिलेगा, पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ को MS वर्ड में एक स्वतंत्र यूनिट माना गया है, और पूरे पैराग्राफ की फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट कलर है, वो एक जैसा रहता है, तभी वो पैराग्राफ कहलाता है। ये जो आपका पैराग्राफ ऑप्शन है, इसकी सहायता से अपन ओपन डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड पैराग्राफ में इच्छा अनुसार जितने ऑप्शन मैंने पहले फॉन्ट में बताए हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और पैराग्राफ की इच्छा अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इंडेंट अप्लाई किए जा सकते हैं। इंडेंट वर्ड से आप लोग परिचित हो क्या, इंडेंट। इंडेंट देखो किसे कहते हैं कि अपन कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो ये पैराग्राफ इस प्रकार से लिखते हैं। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो बाकी सारी लाइनों से राइट साइड में होती है, और ये जो जगह छोड़ी जाती है इस जगह को बोलते हैं इंडेंट। पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में जो स्टार्ट करने से पहले जगह छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं इंडेंट। और MS वर्ड में 2 तरह के इंडेंट अप्लाई करने की फैसिलिटी है। पहला तो है सिंपल इंडेंट, और दूसरा है हैंगिंग इंडेंट। अब सिंपल इंडेंट क्या होता है कि सिंपल इंडेंट में ये जो मैंने आपको एग्जांपल बता रखा है ये सिंपल इंडेंट का है। ये एक पैराग्राफ है, इसकी फर्स्ट लाइन है वो अन्य लाइन की तुलना में थोड़ी राइट साइड से स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं सिंपल इंडेंट। जैसे ये पैराग्राफ है, इसमें फर्स्ट लाइन है वो अन्य लाइंस की तुलना में राइट साइड में है, और अपन ज़्यादातर सिंपल इंडेंट का ही यूज़ करते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा, चाहे बुक्स हो या नोट्स हो, तो जब भी पैराग्राफ बनाते हैं तो पहले थोड़ी जगह छोड़ते हैं और लास्ट में भी थोड़ी जगह छोड़ते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन में ये जो जगह छोड़ी जाती है इसको इंडेंट कहते हैं, और इंडेंट दो तरह के होते हैं, सिंपल इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। सिंपल इंडेंट में पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अन्य लाइंस की तुलना में राइट साइड में होती है, और हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है कि फर्स्ट लाइन लेफ्ट में होती है और बाकी सारी राइट में होती है। इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, कि फर्स्ट लाइन लेफ्ट में है, बाकी सारी लाइन राइट में है। तो ये बाकी लाइनें इसके लटकी हुई सी दिखाई देती है, इसलिए इसको हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। तो इंडेंट क्या है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लाइन में जगह छोड़ी जाती है उसको इंडेंट कहते हैं। और दो तरह के इंडेंट होते हैं, सिंपल इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। सिंपल इंडेंट के अंदर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो राइट साइड में होती है, बाकी सारी थोड़ी इससे आगे लेफ्ट साइड में होती है, इसको बोलते हैं सिंपल इंडेंट। और हैंगिंग इंडेंट में पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन लेफ्ट साइड में होती है, बाकी सारी राइट साइड में होती है, इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो ये फॉर्मेट का जो पैराग्राफ ऑप्शन है, इस ऑप्शन की सहायता से अपन इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ में। बाकी जितने भी मैंने आपको पहले ऑप्शन बताया था, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, कंप्लीट पैराग्राफ की एक साथ वो चेंज की जा सकती है। अब पैराग्राफ के बाद अगला जो इसमें ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन था आपका फॉन्ट, दूसरा ऑप्शन था फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफ, तीसरा ऑप्शन इसमें मिलेगा वो है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब जगह छोड़ना, स्पेस देना। और ये जो ऑप्शन है इसके द्वारा अपन पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में जगह छोड़ सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। देखो स्पेसिंग ऑप्शन इसमें अलग अलग तरह के हैं। एक ऑप्शन तो ऐसा मिलेगा जो वर्ड के बीच में स्पेस दे सकता है, लाइनों के बीच में स्पेस दे सकता है। लेकिन ये जो स्पेसिंग ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में स्पेस देने के काम में आएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसमें है वो है स्पेसिंग का, जो पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद जगह छोड़ने, स्पेस देने के काम आता है। इसके बाद इसमें ऑप्शन है बुलेट एंड नंबर्स, कि पैराग्राफ को अलग अलग नंबर देने हैं। और नंबर में देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से पॉइंट लेते हैं तो ये बुलेट्स डालते हैं, इसमें राउंड भी होता है, स्क्वायर भी होता है, इस प्रकार से अंगुली की हुई भी होती है, तो इन सबको बुलेट्स कहते हैं। तो पैराग्राफ में बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, नंबर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए चौथा जो ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा वो मिलेगा बुलेट्स एंड नंबर्स। और इस ऑप्शन की सहायता से किसी भी पैराग्राफ में बुलेट्स या नंबर्स को शामिल किया जा सकता है। आप लोग पंपलेट देखते हो, अगला 6-7 विशेषताएं लिखता है तो या तो नंबर लगाता है तो वो नंबर भी यहीं लगेंगे, या फिर ऐसे इस प्रकार से बुलेट्स डाल देता है पॉइंट लगाने के लिए, या कोई और सिंबल दे देता है, इस प्रकार से स्क्वायर दे देता है। तो ये जो है बाकी हैं इनको बोलते हैं बुलेट्स। और नंबर आप जानते हो 1 2 3 नंबर्स डाल सकते हो। इसके बाद है बॉर्डर एंड शेडिंग्स। कोई भी पैराग्राफ है उसके चारों तरफ अगर आपको बॉर्डर बनाना है तो अगला ऑप्शन है बॉर्डर का। आप किसी भी तरह का बॉर्डर इसके चारों तरफ बना सकते हो, सिंगल लाइन, डबल लाइन, कोई फूल पत्ती का बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। और साथ ही साथ इस बॉर्डर में अगर आप शैडो इफेक्ट डालना चाहते हो, छाया दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। तो पांचवा ऑप्शन है आपका बॉर्डर एंड शेडिंग।
शेडिंग शैडो इफेक्ट से लिया गया है। इसके बाद जो ऑप्शन हैं, 5-6 ऑप्शन और हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज करीब ये 35 मिनट से ऊपर का वीडियो बन गया और इससे बड़ा बनाऊंगा तो आप लोग डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आप ये जितने भी ऑप्शन मैंने बताए हैं 1-2 दफ़े वीडियो चला के देखो। अगर घर पे आपके कंप्यूटर है तो साथ साथ में MS वर्ड को ओपन करके एक एक ऑप्शन का यूज़ करके देखो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।